हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे को इस माइक के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। मैंने आज ये माइक हाथ में लेकर के वीडियो बनाने की कोशिश की है और अभी वो हो गया। वीडियो बनाया मैंने 6-7 मिनट का और उसको बाद में चेक किया तो उसमें वॉइस ही नहीं आई। तो अब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मेरे को वापस से वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा। तो वैसे तो ये माइक काफ़ी टाइम से रखा हुआ था मेरे पास, बट मेरे को याद नहीं था मेरे पास माइक है। भाई ने ला करके दिया था मुझे काफ़ी टाइम पहले, और ये वैसे ही पैक का पैक ही पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने वैसे कोई वीडियो बनाए नहीं थे। अभी आज पता नहीं वो ही कुछ सामान में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसको मिला। तब वो बोला कि चीज़ें मंगवा के रख देती है, यूज़ में लेती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अभी तो मौका है, थोड़ा एक आध वीडियो चलो इसमें भी बना करके देख लेते हैं। तो आप लोग बताना वॉइस सही आ रही है या फिर नहीं आ रही, या फिर मैं ऐसे ही बनाऊँ। वैसे एक फ़ायदा है कि आपको ऐसे पास हो करके या फिर अपनी आवाज़ पे जैसे दबाव बना करके नहीं बोलना पड़ता। वरना तो थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है कि पता नहीं वीडियो में आवाज़ ढंग से आ रही है या नहीं आ रही। तो वो चीज़ आज नहीं है, आज मैं इज़ीली यहाँ पर बैठ कर के भी बोल सकती हूँ कि मेरे को पता आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये रहने वाला है कि भाई सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की, क्योंकि जिन भी बच्चों ने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है उनके लिए इस टाइम पे सबसे मोटी दुविधा, सबसे बड़ी समस्या यही है कि थर्ड ग्रेड वर्सेस सेकंड ग्रेड कौन सी को चूज़ करें, कौन सी को छोड़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रख करके हमें ये डिसीज़न बड़ा केयरफुली लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसी है सबसे पहली बात तो वो नाम मात्र की है, और दूसरी बात कि वो बहुत रेयर है, जो मतलब बड़ी रेयरली वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो अगर ढंग से डिसीजन नहीं लिया तो कल को हमें रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर अभी ढंग से मतलब एक टारगेट बना करके अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं की तो आगे पता नहीं कब जा कर के मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे राजस्थान में वैसे भी वैकेंसी 2 या 3 साल में एक बार आती है अपना मुंह दिखाने के लिए, वो भी थोड़ी सी, बिल्कुल ही कम हो गई है वैकेंसी आना। तो अगर आपको अपनी एक सीट पुख्ता करनी है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रख करके और बड़ा ही मतलब सावधानी से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि चलो कौन सा हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, ख़ास तौर पे फर्स्ट ग्रेड वाले लोगों के लिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं अपने। तो सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखेंगे कि क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। तो अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की, पहले पेपर में खूब सारा जीके दे रखा है, भर भर के जीके है उसमें, लगभग सारा ही जीके उन्होंने दे दिया है। तो अगर आपकी जीके के ऊपर अच्छी कमांड है, मतलब कि आपने फर्स्ट ग्रेड में जीके पढ़ा था और उस टाइम पे उस जीके के हिसाब से आपको लगता है कि जीके में मेरा इंटरेस्ट है और जीके पे मैं जल्दी मतलब पढ़ लेता हूँ, और काफ़ी जल्दी मेरी कमांड भी हो जाती है, मेरे को जल्दी मेमोराइज भी हो जाता है जीके। तो आप आई थिंक आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि पहला पार्ट में इतना जीके है, 70 to 80% जीके ही आता है। बाकी 20% आई थिंक उसमें साइकोलॉजी आ जाती है। तो कई सारे आपको नए टॉपिक्स भी उसमें देखने को मिलेंगे, और लगभग 50% जो जीके हैं वो आपने जो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा है उससे भी हो जाएगा। आई थिंक 50% तो हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, कुछ कुछ पॉलिटी हमने इंडिया लेवल पे पढ़ी थी तो वो पॉलिटी भी हमारी कुछ कुछ काम आएगी। बाकी इसमें राजस्थान की पॉलिटी और वो सब ज़्यादा दे रखा है, तो वो थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो आप ऐसे मतलब जो टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिसको मैं भी कवर कर सकता हूँ, कौन सा मेरे बस का है। उन टॉपिक्स को आप देखें, फिर उनके क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन से टॉपिक को मैं छोड़ सकता हूँ इस टाइम पे और कौन सा को मैं पढ़ सकता हूँ, और कितना मेरे को टाइम लगेगा। कि अगर आपका थोड़ी देर पहले तक मेरे को माइक परेशान कर रहा था और अब मेरे को फ़ोन परेशान कर रहा है, इसमें स्टोरेज फुल हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा पहले के वीडियो डिलीट करने पड़े, अभी जा कर के दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने बात को कहाँ पे छोड़ा था, हाँ मैं ये बोल रही थी कि आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी 1 महीना है तो 1 महीना तो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए कम्प्लीटली 1 महीना चाहिए ही चाहिए। और अभी 1 महीने में अगर आप कर पा रहे हैं, जीके को कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई 30-25 टॉपिक हैं, मैं मतलब जैसे भी करके पढ़ सकता हूँ। मेरे पास दिन में 10 या 12 घंटे हैं और मैं 5-6 घंटे अगर मैं जीके को दूँ तो मैं ये वाला जीके
कवर कर सकता हूँ। ऐसा आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और जो आप सोचते हैं वो आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना ही टाइम है कि आप सोच करके नहीं निकाल सकते। अभी 60 दिन है, 60 दिन में 10 दिन तो ऐसे ही मतलब कुछ कभी कुछ काम हो जाएगा, कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे, कभी आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो उसी में आप 8-10 दिन तो उसी में निकल जाएंगे। फिर कभी भी इसमें एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फिर एग्ज़ाम की डेट पास में आएगी तो वैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़े से। तो मान के चलें कि 50 दिन बचे हैं, तो 50 दिन में पहली चीज़ तो आपको जीके को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप सोचें तो हो मान लें कि चलो आपके पास 30 दिन है जीके को कंप्लीट करने के लिए। 30 दिन में अगर आपका जीके हो रहा है तो चलो अच्छी बात है, आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जीके बाद में आपको रीट में भी काम में आने वाला है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का है, कि अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, जो कि फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादातर की हो ही जाती है। जैसे लैंग्वेज वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका सेम सेम ही रहता है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में, तो उनको तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बाकी हम जैसे बायो वालों के लिए तो काफ़ी मतलब पेचीदा सा काम बना रखा है, क्योंकि हमें फर्स्ट ग्रेड में हमारे केवल बायोलॉजी है, सेकंड ग्रेड में हमें बायो भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। फिजिक्स तो आई डोंट थिंक कोई इतना ज़्यादा मतलब फिजिक्स में घुसता होगा, तो इस टाइम पे फिजिक्स से पंगा लेना तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे 11-12 लेवल का कुछ अगर इजी टॉपिक्स हैं तो उनको कवर किया जा सकता है। बाकी आई थिंक केमिस्ट्री कवर की जा सकती है अगर आप चाहें तो 30 दिन का टाइम दे करके। और जैसे 40 नंबर की आती है तो लगभग 30-35 नंबर का मैटर तैयार किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको वास्तव में मतलब हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिलेबस कवर भी करना है और फिर आपको उसका रिवीजन भी करना है, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकें, और जो आप अपना एक टाइम टेबल रूटीन सेट करें उसके ऊपर आपको टिकना पड़ेगा। 50 दिन तक आपको उसी शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं कि ख़राब किया जा सके या फिर सोच विचार में निकाला जा सके। अभी तो आपको एक क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अगर आपके फेवर में हैं, जीके आपके फेवर में है, आपको लगता है कि सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूँ, और आप जो अपने आप से वादा करते हैं, आप जो रूटीन बनाते हैं, अगर आप उसके पक्के हैं तो आई थिंक आपको सेकंड ग्रेड में ट्राई करना चाहिए। बाकी थर्ड ग्रेड का ऑप्शन है, जो भी अभी सेकंड ग्रेड में जाएंगे वो बाद में थर्ड ग्रेड की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड के बाद भी लगभग 4 महीने बच जाएंगे, जो कि आई थिंक काफ़ी होते हैं। अगर क्योंकि आजकल हर उसमें जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें सब में जीके आता है, तो जीके पे कमांड सबकी हो ही जाती है। और साइकोलॉजी जो कि कॉमन है, मतलब कि हर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में कॉमन है, तो वो सारी चीज़ें भी मतलब पहले से पढ़ी हुई रहती हैं। तो आई थिंक 4 महीने में अगर कोई चाहे तो उसका हो सकता है। बाकी आजकल वैकेंसी भी इतनी कम आती हैं कि भाई वो तो सिलेक्टिव का ही होगा, जितनी वैकेंसी आती है उतना का ही होगा, बाकी का तो खैर नहीं होगा। बट आई थिंक वो टाइम इनफ है करने के लिए। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे को थर्ड ग्रेड में ही, कि भाई मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है सेकंड ग्रेड का, क्योंकि टाइम कम बचा है और वास्तव में अभी सेकंड ग्रेड में जाना एक रिस्की डिसीजन ही है, तो आप थर्ड ग्रेड के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी इससे मिली होगी, और बाकी जिसको जो डिसीजन लेना है आई थिंक वो ले ही लेता है, दूसरों के बोलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मेरा जो ओपिनियन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।